पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है, लेकिन अब की बार एक बहुत बड़ा झोल हुआ है। दोस्तों, मैं अगर अपने गांव की बात करूं तो मेरे गांव में सिर्फ 50% किसानों का ही 2,000 रुपए का जो किस्त आता है वो आया है। बाद बाकी किसान का गायब है। बहुत से लोगों को पीएम किसान का पैसा नहीं उनके अकाउंट में भेजा गया है। तो क्या कारण है और इस कारण का निवारण क्या है, समाधान क्या है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और आपको अभी तक किस्तें लगातार मिल रही थी, लेकिन अचानक 23वीं किस्त आपके खाते में नहीं आई और आपने अपना अकाउंट चेक किया तो पता चला कि मेरी तो पीएम किसान की 23वीं किस्त अभी आई ही नहीं है, तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 23वीं किस्त का पैसा था 20 जून 2026 को पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भेजा गया, उसमें 9.44 करोड़ किसान थे जिनको पैसा मिलना था। तो अगर क्योंकि 2,000 रुपए प्रति किसान पैसा मिलता है, तो इसका अगर जस्ट डबल करें तो 18,880 करोड़ रुपए हस्तांतरित तो किया गया वहां से, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वहां से पैसा भेजा गया, बट कुछ कारण के वजह से आपके अभी तक पैसा क्रेडिट नहीं हुआ। तो पहले हम वो कारण समझ लेते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त आई क्यों नहीं है। इसलिए डायरेक्ट मैं पीएम किसान के पोर्टल पर आपको पहले ले चलना चाहूंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं आ चुका हूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर। जैसा कि मैंने बताया, 23वीं किस्त 20 जून 2026 को दोपहर 3:45 के आसपास भेजी गई। 9.44 करोड़ से अधिक लाभार्थी थे, जिसपे 18,880 करोड़ रुपए भेजा गया, मतलब प्रति किसान 2,000 रुपए भेजा गया, लेकिन आपके खाते में नहीं आया। ये जानकारी कैसे मिलेगी, क्यों नहीं आया, क्या कारण रहा है, इसलिए आपको अपना स्टेटस चेक करना होगा। तो स्टेटस चेक करने के लिए नो योर स्टेटस पर क्लिक करना होगा और आपको अपना यहाँ पर जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है, कैप्चा डालना है, गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो जैसे आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं मेरे मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा गया है और मैं ओटीपी डालूंगा और गेट डाटा पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर दोस्तों हो सकता है ये पोर्टल कभी कभी मिसबिहेव करता है, तो आपको घबराना नहीं है, 2 से 3 बार में चेक कर लेना है। जैसा आप ओटीपी डालकर चेक करेंगे तो देख सकते हैं सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो किसान की पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो दिखेगी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कब इनका आवेदन हुआ था, इनके पिता का नाम, मोबाइल नंबर, फॉर्मल आईडी अगर बन गई होगी तो यहाँ दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। इसमें तो कुछ जानकारी नहीं मिलती। अब आपको नीचे आना है। तो जब दोस्तों आप नीचे आते हैं तो देख सकते हैं, पहले एलिजिबिलिटी स्टेटस देख लेते हैं। इन किसान का लैंड सीडिंग यस है, ई-केवाईसी भी यस है, आधार सीडिंग भी यस है। कुल मिला के यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल में। तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो इनके पास सिर्फ 22 किस्तों का ही डाटा आ रहा है, 23वीं किस्त का डाटा दिखा ही नहीं रहा। देख सकते हैं यहाँ आवेदन करने, मतलब कि सिलेक्ट करने का, मतलब इनकी 22वीं किस्त 13/3/2026 को भेजी गई थी, बट अभी 23वीं किस्त भेजी गई तो वो नहीं आई है। वही हम कारण ढूंढ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक नया टैब है, रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी, कि आप क्यों अपात्र किए गए हैं, ये यहाँ पर कारण बताएगा। तो इसी पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं, देखिए रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी में डेट ऑफ इनएलिजिबल, ये कब इनएलिजिबल किए गए, अपात्र कब घोषित कर दिए गए हैं किसान, ये डेट दी गई है 9/2/2026 को, मतलब कि फरवरी माह में ये किसान अपात्र घोषित कर दिए गए हैं। फरवरी मतलब क्या होता है, फरवरी आपका फरवरी 2026 9 तारीख और 2026 को, फरवरी 2026 को ये इनेजिबल घोषित कर दिए गए हैं। और क्यों किए गए, ये रीजन यहाँ लिखा है, लैंड ओनरशिप डज नॉट स्टैंड इन हिज हर नेम। ये एक प्रॉब्लम आई है, इस वजह से इनको इनेजिबल किया गया है। तो अगर आप इसका मतलब समझना चाहते हैं तो मैं आपको ट्रांसलेटर पर ले चलता हूं। गूगल ट्रांसलेटर अगर आप यहाँ पर डालेंगे तो चलिए मैं यहाँ डाल देता हूँ ट्रांसलेटर, और यहाँ पर मैं इंग्लिश वाले में टैप करता हूँ तो इसका हिंदी ट्रांसलेट आ जाएगा। जमीन का मालिकाना हक उनके नाम पर नहीं है, ये बताया गया है। ये इनेजिबिलिटी का कारण बताया गया, अपात्र होने का कारण दर्शाया गया है। तो ये दोस्तों एक प्रॉब्लम आई है लोगों को। एक और प्रॉब्लम आपको आ सकती है, यहाँ पर रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी में इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ऑनर डिटेल, ये भी दिखाया जा सकता है। ये भी डिटेल आई है। तो अब समझते हैं डिटेल है क्या और इसे सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। तो ये दोस्तों जो प्रॉब्लम आई है, सबसे पहले हमने समझ ली प्रॉब्लम 2 प्रकार की आ सकती है, या तो आपका वो इन हर नेम वाला दिखाए,
या तो आपका इनकम्प्लीट आइडेंटिटी दिखाए। इन दो प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है आप वाले में किसी अन्य प्रकार की प्रॉब्लम हो। मैंने जिन किसानों का डाटा देखा उनमें ये प्रॉब्लम आई। तो आप समझते हैं कि इन प्रॉब्लम में आपका सोल्यूशन क्या होगा, समाधान क्या होगा। अगर आपका कोई और प्रॉब्लम है तो आप हमें पहले कमेंट करें कि ये हमारे में प्रॉब्लम आ रही, तो हम उसका भी समाधान बताएंगे। तो जो पहला वाला दिखाया था नेम इन हिज वाला, जो मैंने हिंदी ट्रांसलेट करके दिखाया था कि जमीन का मालिकाना हक इन किसान पर नहीं, उसका क्या समाधान है। जबकि दोस्तों मालिकाना हक है जिसका मैंने क्या देखा है, उनका विरासत से चला आ रहा, आज से नहीं बहुत पहले से 1992 के पहले से उनके नाम खेती है, फिर भी उन्हें एलिजिबल कर दिया गया। तो इसका सीधा समाधान है, आपको अपनी खतौनी निकलवानी है, ठीक है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक लेकर जाकर के अपने जिले में जो कृषि विभाग होता है वहां जाकर के सबमिट करना है। कुल मिलाकर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा, और फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के बाद ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का पैसा आपके खाते में भेजा जाएगा। अन्यथा एक पैसा रुका रहेगा, फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसका फिजिकल वेरिफिकेशन आप जरूर करा लें, अन्यथा आपका पैसा नहीं आएगा। सेकेंड वाले में जिसमें आपको बता रहा है कि प्रीवियस ऑनर का डिटेल गलत है, ये अपडेट करने को, तो आपने अगर जमीन खरीदी है तो आप अपने प्रीवियस ऑनर का डिटेल ऐड कर दें। हालांकि यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपने 2019 के बाद खरीदी है तो आप डाटा अपडेट करेंगे तो फिर वहां पर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सरकार का सख्त नियम है 2019 के बाद के जितने भी किसान लैंड ऑनर हैं उनको पैसा ना दिया जाए, पीएम किसान के पैसा ना दिया जाएगा। तो ये जो समस्या थी पहली वाली, उसके लिए आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा। सेकंड तो ऑनलाइन ही हो जाता है, तो अगर आप 2019 के पहले खरीदे हैं तो आप उसके रजिस्ट्री वगैरह अपलोड कर लेंगे, केवाईसी कर देंगे और आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से ये समस्या का समाधान होता है। अगर आपका किसी अन्य प्रकार की समस्या है आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर भी नेक्स्ट वीडियो क्रिएट कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट करें, हमारे इंस्टाग्राम पर भी पर्सनल गाइड ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।